जिन्होंने दुनियावी सब्जेक्ट पर पीएचडी किया वो हदीस और कुरान बयान करते हैं। अरे हदीस और कुरान समझना है। तबारक व तआला की जितनी आसमानी किताबें हैं, कुरान मजीद, तौरात, इंजील, ज़बूर, दीगर सहीफे, उन तमाम किताबों के बाद मिलाद है जिसके मनाने पर अल्लाह भी अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र। हदीस अगर तुमने ज़ईफ कह दिया तो या दूसरा अपनी गर्दन कटाने की क्या बात है। हम यहाँ मसला बयान करने के लिए नहीं बैठे हैं, इतना याद रखें। हम यहाँ किसी इज्तिमा के लिए नहीं बैठे हैं। जलसना नदउल्लाह, हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान। व नहमदुहु अला मा हदाना लिद्दीन, और अल्लाह तबारक व तआला की इस बात पर तारीफ कर रहे हैं जो उसने अपने दीन के जरिए से हमें हिदायत अता फरमाई। उसने अपने दीन के जरिए से हमें हिदायत अता फरमाई, सही रास्ता दिखाया। या रसूल अल्लाह व मन्ना अलैना बिका, और आपकी पैदाइश के जरिए से, आपकी विलादत के जरिए से, आपकी बिअसत के जरिए से जो उसने हम पर एहसान अजीम फरमाया है, उस एहसान अजीम पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? यहाँ किस लिए बैठे हैं? मेरे आका की विलादत हुई और उनकी विलादत के सदक़े में हमें दीन इस्लाम मिला, हिदायत मिली, रहनुमाई मिली, सही रास्ता मिला, सिरात मुस्तकीम मिला। उसी के शुक्रिये में तो बैठे हैं। सेम यही मामला सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम किसी फिक़ही मजलिस के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि या रसूल अल्लाह आपकी जो विलादत अल्लाह ने, आपकी जो बेअसत फरमाई है इस दुनिया में, उस बेअसत के जरिए से जो हमें दीन इस्लाम मिला, हिदायत और रहनुमाई मिली, उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे। क्या बात। मेरे आका फरमाते हैं, वो मेरे सहाबियों, आल्लाहि माजलसकुम इल्ला ज़ाक, जरा कसम खाकर बताओ तो क्या तुम लोग इसीलिए बैठे हो? ओ मिलाद को बिदअत कहने वालों, ये हदीस अगर तुमने ज़ईफ कह दिया तो ये अबू ज़र अपनी गर्दन कटाने की क्या बात है। ये हदीस अपनी सनद के एतबार से ज़ईफ नहीं, हसन के दर्जे में है। सिहाए सित्ता की किताब मिलाद मुस्तफा पर गवाही दे रही है। मेरे आका सहाबाए किराम से कसम ले रहे हैं, ओ मेरे सहाबियों, अल्लाह की कसम खाकर तो कहो कि क्या तुम लोग इसी के लिए बैठे हो? सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, अल्लाह माजलसना इल्ला ज़ाक, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, हम किसी और चीज के लिए नहीं बैठे हैं। अल्लाह की कसम, हम सिर्फ आपकी विलादत सआदत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, ओ मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुमसे इस बुनियाद पर कसम नहीं ले रहा हूँ कि तुम्हारी बातों में मुझे कुछ शुबहा है, मैं इसलिए कसम नहीं ले रहा हूँ कि तुम्हारी बातों में कुछ शक है। वइन्नमा अतानी जिब्राईल फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, बल्कि मैं तुमसे इस बात के लिए कसम ले रहा हूँ कि अभी अभी अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन मेरे पास आया और मुझे खबर दी सहाबाए किराम की इस अजीम महफिल पर परवरदिगारे आलम अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मिलाद को बिदअत कहने वालों, ये वो मिलाद है जिसके मनाने पर अल्लाह भी अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है। हाँ हाँ, मिलाद तो मना लिया, लेकिन वो दिन और तारीख फिक्स करके तो नहीं मनाया था। क्या बात। मोतरिजीन की जानिब से एतराज सुनिए,
कितने बड़े बेवकूफ हैं, बुरा नहीं मानिएगा। अल्लाह ने अगर अक्ल सलीम आपको दी है, सही अक्ल दी है, तो अक्ल का भी इस्तेमाल करें। अक्ल भी बहुत हद तक शरई एतबार से रहनुमाई करती है। मिलाद मनाया, दिन और तारीख फिक्स करके नहीं मनाया। आप लोग 12वीं तारीख फिक्स करके मनाते हैं, इसलिए ये बिदअत है। हमने कहा सुन, अब सुनने निसाई से भी असह किताब, सुनने निसाई से भी अहम किताब, जिसे कहा गया असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला की जितनी आसमानी किताबें हैं, कुरान मजीद, तौरात, इंजील, ज़बूर, दीगर सहीफे, उन तमाम किताबों के बाद जिस किताब का मकाम और मर्तबा सबसे ज्यादा है, वो किताब सहीहुल बुखारी है। अब उस बुखारी से हदीस सुनो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दिन और तारीख फिक्स करके खुद मेरे आका ने अपनी मिलाद मनाई है। क्या बात है। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फक़ाल फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। मेरे आका से पूछा गया, हुजूर आप किसी और दिन मुतय्यन करके रोजा क्यों नहीं रखते हैं? या रसूल अल्लाह, आप दोशंबे का दिन खास करके रोजा क्यों रखते हैं? आप सोमवार का दिन मुतय्यन करके रोजा क्यों रखते हैं? मेरे आका ने सहाबाए किराम को जवाब दिया, ओ मेरे सहाबियों, तुम पूछते हो कि सोमवार का दिन खास करके मैं रोजा क्यों रखा करता हूँ? सुनो, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, मैं इसलिए रोजा रखता हूँ क्योंकि इस दिन मेरी पैदाइश हुई है और इसी दिन मुझ पर कुरान का उतरना शुरू हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से दोनों हाथों को फजाओं में लहराइए। एक सुन्नी मचल कर बोलता है, क्या बात। सुन्नी मचल कर बोलता है, मचल कर बोले, दोनों हाथों को लहरा कर बोले। इतनी प्यारी हदीसें सुन रहे हैं। वो लोग जब यूट्यूब पर बयान करते हैं, हमारे कुछ नौजवान समझते हैं कि यही हदीस जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। और हदीस उनके कौन लोग बयान करते हैं? नायक लोग, उनके नायक लोग बयान करते हैं, जिन्होंने दुनियावी सब्जेक्ट पर पीएचडी किया, वो हदीस और कुरान बयान करते हैं। अरे हदीस और कुरान समझना है तो हम जैसे उलमा से समझो। क्या बात है। जिन्होंने दुनियावी सब्जेक्ट पर नहीं, दीनी सब्जेक्ट कुरान और हदीस पर पीएचडी कर रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो चीज जहां मिलेगी उसे वहीं से हासिल करना सीखो। अगर दीन डॉक्टर से सीखोगे बर्बाद हो जाओगे। दीन सीखना है, आलिमे दीन से सीखो। दीन सीखना है, मुफ्तियाने शरअ मतीन से सीखो। दीन सीखना है, मुहद्दिसीन से सीखो। ये उलमाए किराम दीन सीखे हुए हैं, आपको दीन सिखा देंगे। और वो डॉक्टर दीन नहीं, दुनिया सीखे हुए हैं, इसलिए वो दीन नहीं सिखा पाएंगे। वो सही हदीस को भी सही बोल देंगे। इसलिए किसी जोकर नायक और किसी डॉक्टर और इंजीनियर की बात नहीं सुनना। जो आलिम दीन कुरान और हदीस पर पीएचडी किए हुए हो, उनकी बातें सुनना, तब तुम्हें कुछ समझ में आएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का दिन खास करके रोजा रखते थे। सहाबाए किराम ने जब रोजा रखने की वजह पूछी तो मेरे आका ने कुछ और जवाब नहीं दिया, बल्कि वजह बताई तो ये बताई कि मेरी इस दिन पैदाइश हुई है, इसलिए मैं रोजा रखता हूँ और मुझ पर इस दिन कुरान का उतरना शुरू हुआ है, इसलिए मैं इस दिन को खास करके। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरत एक एतराज में और मुंदफे कर दूं। क्या बात है। एक एतराज मैं और दूर कर दूं। मेरे आका अपना मिलाद कैसे मनाते थे? रोजा रखकर। मेरे आका मिलाद कैसे मनाते थे? बोले आप लोग रोजा रखकर। ये सामने वाले फर्जे किफाया अदा कर रहे हैं, पीछे वाले सुकून से बैठे हुए हैं।
आपको भी बोलना है, बोलेंगे तो सीखेंगे, शर्माएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। मेरे आका अपनी पैदाइश का दिन रोजा रखकर मना रहे हैं और हम सुन्नी ईद मनाकर उनकी पैदाइश का दिन मना रहे हैं, जबकि ईद के दिन रोजा रखना हराम है। पता है कि नहीं? साल में अंग्रेजी एतबार से 365 दिन बनते हैं और हिजरी सन के एतबार से 10 दिन और कम कर दें तो 355 दिन बनते हैं। इन 355 दिनों में 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना हराम है, क्योंकि वो दिन ईद के दिन हैं। एक ईद उल फित्र का दिन और 4 कुर्बानी के अय्याम, 4 दिन ईद उल अजहा में। गोया ये टोटल 5 दिन हुए जिन दिनों में रोजा रखना हराम है। क्यों? कि ये ईद के दिन हैं। अब बताओ सुन्नियों, मेरे आका तो रोजा रखते थे और तुम ईद मिलादुन नबी मनाते हो। रोजा और ईद दोनों में तो तजाद है, दोनों तो अपोजिट हैं। सरकार तो रोजा रखते थे, तुम तो रोजा नहीं रखते हो, तुम तो ईद मनाते हो। अगर ईद कहोगे तो रोजा नहीं, और अगर रोजा रखोगे तो ईद नहीं। इतना समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आंसर भी सुनना है। अगर आका रोजा रखते थे तो वो दिन ईद का दिन नहीं हो सकता, और अगर वो दिन ईद का दिन है तो मेरे आका रोजा ना रखते, ईद मनाते। ईद मिलादुन नबी भी कहते हो, दलील में रोजा वाली हदीस भी पेश करते हो, जबकि दोनों में तजाद है। बताओ सुन्नियों, ये तुम्हारी ईद कैसी ईद है? अब इस नाचीज की तरफ से जवाब सुने। साल में सिर्फ 2 ईद नहीं है, बल्कि जुमा भी ईद का दिन है। क्या बात। मेरे आका फरमाते हैं, इन्ना हाज़ा यौम ईदिन जअलहु अल्लाहु तआला लिल मुस्लिमीन, कि ये जो जुमा है ये ईद का दिन है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। ये जुमा रमजान में आता है कि नहीं? जी जी जी। रोजा रखते हैं कि नहीं? अगर ईद और रोजे में तजाद है तो रमजान में जुमा आने की वजह से, जो कि ईद का दिन है, रोजा नहीं रखना चाहिए था, मगर उस दिन भी रोजा रखना फर्ज करार दिया गया है। पता चला हर ईद रोजे के मुनाफी नहीं है, बल्कि ईद का दिन ऐसा दिन होता है कि जिस दिन रोजा रखा जा सकता है। सिर्फ वो ईद के 5 ही दिन है जिन्हें अय्यामे ज़ियाफ़तुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मेहमानी के लिए वो 5 दिन खास कर दिए हैं। अल्लाह की मेहमानी की वजह से उन दिनों में रोजा रखना हराम करा दिया गया है। मगर जुमा का दिन ईद का दिन तो है, हदीस में ईद का दिन करार तो दिया गया है, मगर इस दिन रोजा रखना हराम नहीं है। बल्कि ये जुमा का दिन अगर रमजान में पड़ जाए तो इस दिन रोजा रखना फर्ज भी हो जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत को मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। एक बात मैं और अर्ज करूं, ये जो ईद मिलादुन नबी कहा जाता है, सुन्नी हजरात वाकया ज्यादा पसंद करते हैं। अभी वाकया बयान करने के लिए बेहतरीन लबो लहजे के मालिक बंगला मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना अमीनुद्दीन रिजवी साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। मैं कुछ दलीलें इसलिए पेश कर रहा हूं कि हमारे खासकर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं या स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बड़ा यूट्यूब चलाते हैं और यूट्यूब ही में वो बड़े फकीह बन जाते हैं। क्या बात है। बड़े मुदब्बिर बन जाते हैं, उलमा से बहस करने लगते हैं। दिखाओ हदीस, लो हदीस देखो। ये जो ईद मिलादुन नबी कहा जाता है,
ये ईद मिलादुन नबी शरई ईद नहीं है, ये तो उर्फी ईद है। उलमा तवज्जो फरमाएं, ये शरई ईद नहीं है, ये उर्फी ईद है। जैसे लोग कहते हैं तुम आए मेरे लिए ईद हो गई, क्या बात है, तुम आए मेरे लिए ईद हो गई। पता चला ईद शरई वो है जो ईद उल फित्र का दिन है, जो ईद उल अजहा का दिन है, जो जुमा का दिन है। और उर्फ ईद वो है, हर वो खुशी का दिन है। उसी खुशी के दिनों में मेरे आका की आमद का भी दिन है, जिसे 12वीं तारीख के नाम से हम जानते और पहचानते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान।